दोस्तों एक मुकेश नाम का लड़का रहता है और जो कि दिल्ली जैसे बड़े शहर का रहने वाला था। लेकिन उसे गांव घूमने की बहुत इच्छा होती है क्योंकि उसे बचपन से ही दिल्ली में रहा बड़ा हुआ और अपने गांव के बारे में सुनता आया। लेकिन गांव कभी गया नहीं। और वो बड़ा हो चुका था, पढ़ाई भी कंप्लीट हो चुकी थी, तो उसका सपना था कि गांव जाएगा, वहां जाकर गांव के बारे में देखेगा। उसने बहुत अपने पिता से गांव के बारे में बातें सुनी। फिर वो जिद करके अपने गांव पहुंचता है और गांव पहुंचने के बाद जब अपने परिवार से मिलता है, जहां पर उसकी नजर उसकी चाची से पड़ती है जो बिल्कुल नौजवान, देखने में सुंदर और हैंडसम थी। और फिर उन दोनों के बीच कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की। तो आइए दोस्तों घटना को पूरा बताते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नेहा और मैं अपने चैनल टॉप क्राइम न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे और सुरक्षित हैं। दोस्तों, आज की घटना जो मैं आपको सुना रही हूँ ये दिल्ली के केशव नगर की। दरअसल दोस्तों, दिल्ली का एक केशव नगर इलाका लगता है जहां पर मुकेश नाम का एक लड़का रहता है। मुकेश की अगर पढ़ाई की बात करें तो उसने इंटर कंप्लीट कर ली चुका था और ग्रेजुएशन यानी कि बीएससी कर रहा था। और उसके साथ साथ दिल्ली के अंदर ही एक छोटा सा क्लिनिक था, जो डॉक्टर बैठते थे उनके साथ शाम को बैठता था। जो मुकेश के पिताजी थे वो दिल्ली में कंपनी में काम करते थे और यानी कि सब कुल मिला के अपनी गृहस्थी को चला रहे थे। वो दिल्ली आज कई साल पहले आए थे, जब शायद मुकेश का बचपना रहा होगा। तब वो दिल्ली आए थे कमाने खाने के लिए। आज दिल्ली में उन्होंने खुद का अपना एक घर बना लिया था और अपने बच्चे की पढ़ाई लिखाई कर रहे थे। लेकिन मुकेश बचपने से अपने पिता से सुनता आ रहा था कि जो कि मूल रूप से झारखंड के रहने वाले थे, झारखंड के एक गांव के रहने वाले थे, और अपने गांव के बारे में सुनता आ रहा था। लेकिन बचपना उसने अपने गांव में देखा था। लेकिन जिस तरीके से कभी दिल्ली से उसका अपने पिता के साथ जाना नहीं हुआ। उसके पिता जाते आते रहते थे लेकिन लौट आते थे, कभी अपने पिता के साथ उस तरीके से गांव पे जाना नहीं हुआ। अब जिस तरीके से उसकी उम्र हो चुकी थी, अपने पिता से रोज बातें सुनता था, तो अभी तो उसकी पढ़ाई भी कंप्लीट होने को थी। तो उधर अपने पिता से कहता है, जिद करने लगता है कि अब की बार जब मेरी छुट्टियां पड़ेंगी तो मैं गाँव जाऊंगा और वहां पे कुछ दिन बिताऊंगा। उसका पिता कहने लगता है ये संभव नहीं है क्योंकि मेरी यहाँ नौकरी है और नौकरी से इतना लंबा छुट्टी नहीं मिलता है कि वहां 10-15 दिन मैं रह सकूं। अगर तुमको जाना है तो तुमको अकेला ही जाना पड़ेगा। मैं तुम्हारा टिकट कंफर्म करा दूंगा और जब तक तुम्हारा मन लगे तब तक तुम रहना और फिर यहाँ पर वापस चले आना, क्योंकि तुम्हें भी आगे चलकर ये सब देखना है। मुकेश के पिता जब उसे जाने के लिए आश्वासन देते हैं तो वो उसी के अनुसार जो है यानी कि टिकट कंफर्म करवा दी जाती है। और मुकेश 2 दिन का लंबा सफर तय करने के बाद झारखंड में अपने गांव पहुंचता है, जहां पर उसके पिता ने जिस तरीके से एड्रेस बताया गया था वो अपने घर पहुंचता है। घर पहुंचने के बाद जब उसकी नजर अपनी चाची और अपने परिवार पे पड़ती है, जो और भी लोग रह रहे थे गाँव में अलग अलग जगह पे, क्योंकि सब एक साथ में नहीं थे, समय बीत चुका था, सब अपने अपने घर में अलग शिफ्ट हो चुके थे। वो अपनी उस चाची के घर गया था जिनके पति जो है मुंबई की एक चमड़ा फैक्ट्री में काम किया करते थे, वो अकेली रहती थी। उनके घर जाता है तो जब वो बताता है कि उसका नाम मुकेश है, तो उसकी चाची देखती है तो कहने लगती है कि हाँ, मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, लेकिन मैंने तुम्हें देखा नहीं, तुम तो बहुत जवान हो गए, शादी के काबिल हो गए हो। वो अपने परिवार से मिलता है, सब उससे प्यार करते हैं क्योंकि वो उस घर का एक लड़का था। और गांव में सभी से मिलता है। कुछ दोस्त बचपने के थे जिनके साथ बचपन गुजारा था, आज उनकी शादियां हो चुकी थी, बाल बच्चेदार थे, उनसे मिलता है तो पूरा दिन उसका ऐसे गुजर जाता है पता ही नहीं चलता है। शाम होती है, खाना खा के सो जाता है, अगली सुबह जब होती है फिर अपने दोस्तों से मिलता है, गांव घूमने जाता है। उसे बड़ा ही इंजॉय था, बड़ा ही अच्छा लग रहा था। लेकिन वो जिस चाची के घर रहने के लिए आया था उनको देखता है तो उनसे कहने लगता है कि आप बहुत खूबसूरत हो। आपको नहीं पता है कि मैंने नहीं पता था कि गांव में भी इतने लोग खूबसूरत होते हैं। और मैंने तो शहर में ही लोगों को देखा है, लेकिन आप देखिए, इस गांव में रहती हो, घर का सारा काम करती हो और सब कुछ देखती हो, उसके बाद भी आप देखने में कितनी खूबसूरत लगती है। क्योंकि जो उसकी चाची है उसकी शादी यानी कि 2-3 साल पहले हुई थी और उनका भी एक बेटा था खाली। और उनके जो पति थे वो दिल्ली, मैंने आपको बताया कि मुंबई की एक चमड़ा फैक्ट्री में काम करते थे। जब भी उन्हें समय मिलता था, कभी 2-4 महीने में, तब वो अपने घर आते थे, अपनी पत्नी से मिलते जुलते थे। और जो उनकी पत्नी थी अपना खेती बाड़ी देखती थी, घर में जानवर थे उनको देखती थी, घर का सारा काम देखती थी और अपने बच्चे को पालती पोसती। इधर जो मुकेश है, यानी कि कभी भी उसकी नजदीकियां या दोस्ती इस तरीके से किसी औरत के साथ तो हुई नहीं थी, क्योंकि उसने आज बहुत करीब से किसी को देखा था। गांव के पहनावे जैसे आपको पता है, साड़ियां लोग पहनते ही हैं और साड़ियां भी पहनते, सूट भी पहनते, सब अपने अपने हिसाब से पहनते हैं।
लेकिन एक दिन दोपहर के समय जो ये महिला थी, यानी कि मुकेश की चाची, वो अपने घर के कामों में व्यस्त थी। तो कपड़े थोड़े अस्त-व्यस्त हो जाते हैं, जब मुकेश की नज़र अपनी चाची पे पड़ती है, तो उसका नीयत जो है वो डगमगा जाता है। अपनी चाची को इस तरीके से देखता है, और जहाँ उसने पहले ही कहा था कि उसे देखने में बहुत खूबसूरत लगती है, और उसकी चाची भी अपने भतीजे को देखती है, तो वो देखने में बहुत शहर का लड़का, गुड लुकिंग, हैंडसम, सुंदर दिख रहा था। उसके बाद दोस्तों अगली रात क्या होता है कि मुकेश आधी रात को अपनी चाची के कमरे में जाता है और उन्हें निहारते रहता है, जहाँ वो भरपूर नींद में सो रही। लेकिन जब चाची करवट बदलती है, उसे एहसास होता है कि कोई उसको देख रहा है। जब वो आंखें खुलती है, तो सामने मुकेश खड़ा था। मुकेश को देखकर वो कहने लगती है कि तुम इतनी रात को मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? तुम्हें कुछ चाहिए? तो मुकेश खड़ा रहता, जवाब नहीं देता। जब उसकी चाची दोबारा पूछती है, तो मुकेश कहने लगता है कि नहीं, मुझे कुछ चाहिए नहीं, बस मैं आपसे ये कहने आया था कि जब से मैंने आपको देखा है, मुझे नींद नहीं आ रही। मुकेश की ऐसी बातें सुनकर उसकी चाची समझ गई थी कि लड़का है, शादी की उम्र हो चुकी है, आखिर वो क्या चाहता है। कुछ देर तो एक दूसरे से नजरें मिलाते रहे, लेकिन आगे चलकर 2 घंटे तक उनके साथ जो हुआ वो बहुत गलत है। जहां पर एक चाची को अपने भतीजे को समझाना चाहिए था, लेकिन एक औरत प्यार की भूखी थी, क्योंकि उसका पति बाहर रहता। उसे जो चाहिए था अपने भतीजे से उसे मिल गया, और वो कहने लगी कि जो सुख मुझे तुम्हारे चाचा से चाहिए था, आज तक मुझे नहीं मिला, वो तुमने दिया है। तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाना। सोचिए कि चंद मिनटों का प्यार जो था, कस्में बादों में बदल चुका था। अब इधर मुकेश को आए हुए करीबन 15 दिन बीत चुके थे। उसे अपने माता पिता का तो बिल्कुल होश भी नहीं था, बात भी नहीं कर रहा था। वो अपनी चाची के प्यार में इतना पागल हो चुका था। इधर चाची को ये लग रहा था कि उसे वो मिल गया जो उसने कभी किसी से कल्पना भी नहीं की। लेकिन इधर बार बार मुकेश के पिता का प्रेशर बन रहा था कि तुम घर वापस आ जाओ, तुम्हें क्लिनिक पे भी बैठना है, देखना है, तुम वहीं रहोगे तो ऐसे कैसे चलेगा। वो रोज 2 दिन का बहाना करके करीबन 1 महीने तक मुकेश वहां पर रहा। लेकिन जब उसके पिता ने डराया धमकाया कि तुम्हें वापस आना पड़ेगा, इधर जो चाची थी वो मुकेश को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं। वो कहने लगी कि अगर तुम चले जाओगे तो मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगी, कुछ भी करो, मुझे अपने साथ ले चलो। अब इधर मुकेश भी अपनी चाची के प्यार में इतना पागल हो चुका था कि उसे समझ में नहीं आ रहा था वो क्या डिसीजन, उसके लिए जाना बहुत मुश्किल हो गया था। अब वो करे तो क्या करे। इधर चाची का भी कहते हैं कि इतना अटैचमेंट हो चुका था कि वो उनके बिना रहना बहुत मुश्किल। लेकिन कहते हैं कि जब कोई गलत काम करते हो आप, तो उसका परिणाम तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। इधर जो मुकेश उसकी चाची के बीच चल रहा था, इसकी भनक जो है परिवार वालों को लग चुकी। परिवार वालों ने सारी बातें जो मुकेश के पिता को बताई कि तुम्हारा बेटा जो है यहाँ ऐसे गुल खिला रहा है। इधर जो मुकेश की चाची थी, उनके पति को भी सारी बात बताई। परिवार वालों को लगा इससे पहले कि कुछ ऐसा हो जाए कि समाज में बदनामी हो जाए और लड़का हाथ से निकल जाए, वक्त रहते मुकेश के पिता, उनके माँ बाप, यानी कि दोनों ही झारखंड पहुंचते हैं। इधर जो वो महिला थी, यानी कि मुकेश की चाची, उनके भी पति पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद घर में एक पंचायत पड़ती है, सबको समझाया जाता है कि जो तुम कर रहे हो बहुत गलत है। मुकेश अभी नई उम्र का लड़का है, दूसरा उसे इतनी दुनियादारी की समझ नहीं है, लेकिन तुम एक बच्चे की माँ हो, तुम्हें समझना चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो। लोगों ने जैसे समझा बुझाकर मुकेश के माता पिता जो है उसको वापस ले जाते हैं और उसको समझाते हैं कि तुम जो कर रहे थे बहुत गलत है। कुछ दिन तक तो मुकेश का और उसकी चाची का बातचीत नहीं हुआ, लेकिन आगे चलकर फिर दोनों फोन पर बातचीत करने लगे। अब आगे उनकी जिंदगी क्या रुख मोड़ लेती है ये तो नहीं कह सकते, लेकिन आज की स्टोरी को लेकर आप जो कहना चाहते हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलेंगे कल एक नई घटना के साथ, तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखें। सभी को मेरी तरफ से वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।